मुझे जिस टॉपिक पर आपके साथ आज बात करनी थी वो टॉपिक है कि हम जब अपने बच्चों के साथ काम करते हैं, अगर बच्चा स्पेशली न्यूरो डाइवर्स है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, सेरेब्रल पॉल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें बच्चे को एक न्यूरोटिपिकल बच्चे से ज़्यादा केयर देने की ज़रूरत है, तो तब हमने किन चीज़ों का ध्यान देना है। ये कोई ये जस्ट मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई थी जो मुझे लग रहा है कि मैंने जनरली शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है जो मैं ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ अपने सेशंस में बात कर रही होती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और मैं समझाती हूँ कि ना, एक दिन मेरे पास जो बच्चा आया था, मैं उनके साथ काम कर रही थी। अगेन आया था एज इन मैं ऑनलाइन काम कर रही थी, और जब मैं उस बच्चे के साथ ऑनलाइन काम कर रही थी तो सुबह के 6 या 7 बज रहे थे उस पेरेंट के कंट्री में, जहाँ पर जब मतलब मैं अपने टाइम पर काम कर रही थी, बट उनके यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे थे या ऐसा कुछ। तो बच्चा बहुत रो रहा था, जल्दी उठ गया था, मम्मी को खींचे जा रहा था। मेरा सेशन चल रहा था, पेरेंट के साथ बात कर रही थी। तो पेरेंट कोशिश कर रहे थे कि बच्चे को भी ध्यान दे और मेरी भी बात सुन पाएं, और बहुत अपने आप को शांत रखने की भी कोशिश कर रहे थे। और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है, मैंने भी देखा है जब मेरा बच्चा चिड़चिड़ कर रहा होगा या अगर मैं थेरेपी कर रही हूँ और बच्चा रो रहा है तो मैं बच्चे पे ध्यान दूंगी, और उस वक्त अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या डिस्कशन होगा तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। दूसरी बात, दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, एज अ पेरेंट जजमेंट तो नहीं देख रहा कि भाई मैं बच्चे को मैनेज नहीं कर रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ये भी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ कि तब फिर जब मेरा सेशन चल रहा था, मैंने इनको पूछा कि क्या आपके पास कोई और है घर पर जो बच्चे को देख सके जब हम दोनों बात कर रहे हैं और उसको शांत कर सके, बिकॉज इस वक्त बच्चे को शांत करने की भी ज़रूरत है। तो पेरेंट बोले नहीं, बहुत सुबह है, ये सब लोग सो रहे हैं और मुझे ही आपके साथ सेशन करना होगा और इसको भी संभालना होगा, तो मैं इसको कुछ एक्टिविटी दे देती हूँ जो इसकी फेवरेट है, तो ये उसमें बिजी हो जाएगा और फिर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो बहुत ठीक था जो वो बोले, एंड एब्सोल्युटली फाइन। हर एक घर का अपना अलग तरीका होता है जीने का। मुझे उनकी आवाज़ में उस वक्त बहुत सारी थकावट और बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा कि मुझे ही करना पड़ता है वाला फीलिंग, ये सारी फीलिंग्स मुझे उनकी आवाज़ में उस उस शब्दों के नीचे मुझे वो महसूस हो रहा था। मैं फील कर रही थी कि वो बहुत परेशान हैं और वो चाह रहे थे कि कोई मेरे बच्चे को देख सके ताकि मैं भी आराम से बात कर सकूं, क्योंकि वो जो मुझसे सेशन ले रहे थे वो बच्चे को मदद करने के लिए ही ले रहे थे, और अगर वो सही से नहीं सुन पाएंगे और वो सेशन भी वेस्ट हो जाएगा तो उसका एक एडिशनल फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, और ये एक बार नहीं, मैंने ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ देखा है कि कई सारी बार बच्चा यहाँ से चढ़ रहा है, यहाँ से चढ़ रहा है, यहाँ से चढ़ रहा है, और वो बात करते करते उसको संभालते संभालते देखते देखते कर रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू सच मदर्स कि वो इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे और एक चीज़ जो मैंने उनसे शेयर की और जो मुझे लग रहा है कि ये समझने की ज़रूरत है, वो मैंने उन पेरेंट को जब पूछा कि आप ही अकेले इस बच्चे के थेरेपी या इस बच्चे के डेवलपमेंट या इस बच्चे की थेरेपी के रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करने के लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि बच्चा तो आपका और आपके हस्बैंड दोनों का है। तो आप दोनों ने मिलकर, एक बंदा बच्चे को संभाल ले, एक बंदा बात कर ले, इस तरीके से होना चाहिए। और मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त बाकी लोग सो रहे हैं, लेकिन आपकी नींद भी तो उतनी ज़रूरी है ना। वो बच्चा दिन में सुबह 2 बजे का उठा था, 6 बजे का मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट था। आप सोचो कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मदर की। क्या स्टेट में होंगे वो, कि ठीक है बाकी सब सो रहे हैं, मैं संभाल लूँगी, मैं कर लूँगी, मुझे ही करना है। इसके नीचे मुझे ये फीलिंग जो मुझे फील हुई थी वो ये थी कि मुझे ही सब कुछ करना है। इसकी भी 2 वजह होती है। एक वजह होती है कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को परेशान ना करूं, वो भी थके हारे आ रहे हैं, वो भी अपना लाइक
डे टू डे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार मदर्स नहीं वर्किंग होती हैं, तो ताकि वो आराम से सो सके, ताकि लाइक एक मदर आराम से मैनेज कर पाए। मैं यहाँ पर स्पेशली मदर्स के हिसाब से कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर मदर्स के साथ डील करती हूँ, ज़्यादातर 80-90% ऑफ द टाइम्स। तो एक होता है कि फादर थके हुए हैं, और एक होता है, कई पेरेंट्स के साथ मैंने काम किया है जहाँ पर मदर फादर दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन मदर को ही करना है। बिकॉज मैंने उनको पूछा कि क्यों फादर नहीं करें। नहीं, वो उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से मुझे चाहिए, वो उस तरीके से खाना नहीं खिलाएंगे जैसे मुझे चाहिए, वो उस तरीके से नहीं सुलाएंगे जिस तरीके से मुझे चाहिए, वो उस तरीके से घुमाने नहीं लेके जाएंगे जैसे मुझे चाहिए। तो आई सेड अगर वो नहीं करेंगे, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, तो आप उनको सिखा दो। अब उनको समझाते बैठूं, मुझे फ्रस्ट्रेशन आएगा, इससे अच्छा मैं सब कुछ खुद ही कर दूं। तो मैं दो तरीके, दो दो पैटर्न्स देख रही हूँ यहाँ पर। एक पैटर्न है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं सब कुछ खुद से कर लूँगी, दूसरों की ज़रूरतें और नीड्स ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कैसे भी मैनेज कर लूँगी। और मैं ये क्यों इम्पोर्टेंटली बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाऊंगी तो मैं किसी को भी खुश नहीं रख पाऊंगी। अगर मैं ये सब कुछ करूंगी कि भाई मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो सप्रेशन सप्रेशन होके जुप करके एक बड़ा सारा वॉल्केनो बनकर बाहर निकलेगा, या फिर हस्बैंड पे, या बच्चे पे, या घर के किसी फैमिली मेंबर पे, जो बाद में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आई फील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद के लिए सेल्फ कंपैशन दें। कि मुझे ही सब करना है, मुझे ही बच्चे को नहलाना है, धुलाना है, स्कूल छोड़ना है, पढ़ाई करवानी है, थेरेपी लेकर जाना है, मुझे ही सब कुछ करना, और मुझे मेरे लिए कोई टाइम नहीं मिलता, मैं ही बेचारी, मैं ही बेचारी। इस मोड में अगर मैं जा रही हूँ, तो आई थिंक वो समझ पाना कि मैं भी अपने आप को टाइम देना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मैं बच्चे को दूं, क्योंकि तब मैं अपने आप को रिचार्ज कर पाऊंगी एज अ पेरेंट। और अगर मैं रिचार्ज कर पाऊंगी तो मैं अपना बेस्ट अपने बच्चे को दे पाऊंगी। वरना सिर्फ गुस्सा, चिल्लाना, यू नो ऐसे एकदम फ्रस्ट्रेशन, ये ही निकलेगा घर के हर एक मेंबर पर। तो ये एक तरीका हुआ, एक रादर सेट हुआ। और दूसरा सेट है कि नहीं, कोई और नहीं करेगा। सो द नीड फॉर कंट्रोल, कि भाई मेरे बच्चे को इसी तरीके से करवाना है, ये नीड फॉर कंट्रोल जो इतनी स्ट्रांग होती है, वो थोड़ी सी, क्या बोलेंगे, लूज कर अगर हम कर पाए तो बहुत फायदा होगा। कि ठीक है, वो वॉक नहीं करा, वो गार्डन में बच्चा लेकर गए और बच्चे को वॉक नहीं कराया, सिर्फ वॉक करा कर ले आए, झूले पे नहीं चढ़ाया, दैट्स ओके। अच्छा, वो ना सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई बट कुछ और करा दिया, दैट्स ओके। क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा नहीं तो एक पैटर्न बिहेवियर बना लेता है कि पापा के साथ सिर्फ यही एक्टिविटी होनी है, मम्मी के साथ सिर्फ यही एक्टिविटी होनी है, और इसी तरीके से होनी है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी या जो रेजिलियंस होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं एज अ मदर सिर्फ यही कर रही हूँ कि मुझे ही ध्यान देना पड़ रहा है, मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने ही थेरेपीज करनी है, मैंने ही सब कुछ करना है, मैंने अपने दूसरे बच्चे को भी संभालना अगर दूसरा बच्चा भी है, और इसको भी पूरा टाइम देना है, और अपना काम भी करना है, और मैंने घर को भी संभालना है, तो मैं एक सुपर वुमन तो नहीं बन सकती ना। सबका मदद लेना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो अगर आपके लिए कोई सेंस बन रहा है कि नहीं, बट मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारे मदर्स को इन दो कैटेगरीज में देखती हूँ। एक कि मुझे ही सब कुछ करना है और खुद के लिए कंपैशन या मी टाइम है ही नहीं, और दूसरा कि दूसरे को नहीं करने देना है क्योंकि उनको सही से करना नहीं आता है, तो नीड फॉर कंट्रोल इज़ वेरी हाई। तो अगर आप अपने आप को इन दोनों में से कहीं पे पा रहे हो, तो ट्राई एंड बी अवेयर, बिकॉज उससे बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इट वॉज़ अ स्मॉल टिप जो मेरे को आपको देना था। आई होप ये आपको हेल्प किया हो। आपके अपने थॉट्स बताइए इस बारे में कि आप क्या सोचते हो। थैंक यू।